तो हम आ पहुँचे हैं अपनी साहसी यात्रा के अगले पड़ाव पर, जहां कार एक ऐसी सड़क पर चढ़ रही है जो भगवान शंकर की तपस्थली लगती है। पत्थरों से भरी, ऊबड़-खाबड़ और धूल में लिपटी हुई। बाईं ओर पेड़ और दाईं ओर गवाह बनी ऑटो बाइक और कुछ सुस्त कारें, और सामने दिखता है एक प्राचीन द्वार, करमचटनों का विहार, जैसे कोई छुपा हुआ द्वारिकापुरी। गाड़ी कुछ गाड़ियों के पास दम लेके रुकती है, मानो कह रही हो अब तू ही चला ले, मेरा तो पेट्रोल खत्म हो गया। और देखिए, आगमन होता है 5 महापुरुषों का डैम की इस पवित्र भूमि पर। हाथों में कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक जैसे अमृत कलश लिए उतर आए हों स्वर्ग से। 2 ने धारण किया है काला चश्मा, जैसे स्वयं यमराज ने भ्रिकुटी तैर दी हो धूप पर अचानक कुरकुरे की आवाज गूंजती है और वन देवी माथा पीट लेती हैं। हे मानव, तू जहाँ जाता है वहाँ प्लास्टिक ही क्यों फैलाता है? अब डैम की दीवार पर खड़े हैं स्वयं श्री कृष्ण। न हाथों में बांसुरी, न मोरपंख, बस होठों पर मुस्कान और हाथ में अदृश्य गीता। वे कहते हैं, हे अर्जुनों, कुरुक्षेत्र सामने है, पर भूख सबसे बड़ा शत्रु है। पीछे से आते हैं 4 अर्जुन, हाथों में कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक, और चेहरे पर वही असमंजस, मारू झपट्टा या करूं ध्यान। अब दृश्य है जैसे हनुमान जी के बाल स्वरूप में उतरते बंदरों की टोली। 6 लोग सीढ़ियों से उछलते कूदते नीचे आ रहे हैं। इनकी चाल में वो स्पीड है जो स्कूल से छुट्टी होने के बाद होती है, और संतुलन ऐसा जो टूटे हुए ब्रेकर के बीच से गाड़ी निकालने के बाद आनंद प्राप्त होता है। अब ये 5 योद्धा पत्थरों पर ऐसे चल रहे हैं जैसे अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। पीठ पर बैग, गले में गमछा और हाथ में पोटली। शायद इसी में छुपा है रावण का वो राज जिसे ढूंढने निकले हैं ये 5 महायोद्धा। इनका हर कदम बोलता है, ध्यान से चलिए, फिसलन से भरे हैं रिश्तों की तरह पत्थर भी। अब कैमरा पीछे से ताक झांक करता है। 3 खोजी आगे बढ़ते हैं, 2 पीछे हैं, जैसे किसी हॉरर फिल्म में बलि के लिए चुने गए हों। एक के हाथ में वही सफेद पोटली जो हर बार फ्रेम में आ जाती है, जैसे यही असली हीरो हो। ये नदी किनारे कुछ इस तरह चल रहे हैं जैसे पार्वती जी ने कसम दी हो, पानी में पैर नहीं रखना वरना रिश्ता टूट जाए। 6 योद्धा नदी से नहाकर बाहर आ चुके हैं। कुछ के चेहरे पे मुस्कान है, जैसे उन्होंने गंगा नहीं मोक्ष छू लिया हो। पर बाकी 2, एक पत्थर पर बैठा विक्ट्री साइन दिखा रहा है, जैसे फिसल फिसल कर भी उसने त्रेता युग का वाटर स्पोर्ट जीत लिया हो, और दूसरा माथे पर हाथ रखे बैठा है, शायद सोच रहा है, हे गंगे माता, कौन सी तपस्या अधूरी रह गई थी। बगल में फैले हैं युद्ध क्षेत्र के अवशेष, गीली चड्डियां, भीगी बनियाइनें, मोजे, जूते और फिसली हुई उम्मीदें। और अब कैमरा फोकस करता है उस साहसी जेट स्की ड्राइवर पर जो लगता है समुंदर का बादशाह हो, पर असल में वह नदी की सैर करा रहा है। धीरे धीरे हमारे 5 सितारे एक एक करके फ्रेम में आते हैं। हर कोई सावधानी से अपना लाइफ जैकेट पहन रहा है, क्योंकि ये कोई आम नौका नहीं, बल्कि वही है जिस पर टॉम क्रूज अपनी फिल्मों की शूटिंग किया करते हैं। और अब शुरू होता है मोटरबोट की सवारी, जैसे कोई रेसर उतर आया हो रेस में, और जीतना नहीं बचना ज्यादा जरूरी है। मोटरबोट पानी को चीर रही है। बोट के अंदर लोग ठहाके मार रहे हैं, जैसे द कपिल शर्मा शो का लाइव सेशन चल रहा हो। बाहर का नज़ारा ऐसा है जैसे टॉम क्रूज को लोकेशन दिखा रहे हों, और अंदर बैठे हैं उनके देसी डुप्लीकेट्स। कैमरा डुअल मोड पर है, और अंदर हंसी, बाहर हाहाकार है। अब कार चल पड़ी है अपने अगले पड़ाव की ओर। गाड़ी की रफ्तार में वो आत्मविश्वास है जो रिजल्ट से पहले सब पास हो जाएंगे कहने वालों में होता है। पीछे छूटा है डैम, कुरकुरे, नदी और वह सफेद पोटली, और सामने है वो पहाड़ जो मुंह उठाकर बोले है, आओ देखूं कौन कितने पानी में है। रात का अंधेरा और पेट की भूख दोनों ने मिलकर इस खोजी दल को बना दिया है भेड़ियों का झुंड। ये लोग
इधर उधर ऐसे भटक रहे हैं जैसे टिंडर पर प्रोफाइल ढूंढ रहे हो। तभी दिखाई पड़ता है होटल अप्सरा, एक रोशनी से चमकता हुआ सपना, जिसे देखकर कार स्वेच्छा से नहीं मुड़ जाती है, बिना जीपीएस, बिना नैतिकता के। और यह है भोजन के बाद का दृश्य। जंगल में मंगल, कमरे में कपड़े ऐसे फैले हैं जैसे बारात से लौटने के बाद सामान। छत के पंखों पर कपड़े, बिस्तर पर बैग और जमीन पर वो आत्मा जो सोच रही है इतनी तो तपस्या भी नहीं की जितना कि थक गए। जंगल के शिकारी अब बिस्तर पर गिर चुके हैं। रात के विश्राम के बाद ये भूखे भेड़ियों का समूह निकल चुका है अपने अगले शिकार की तरफ। यहाँ पे अंबानी का मीटिंग हुआ, अंबानी को इनवाइट डोनेशन दे दिया गया है। और अब हमारा महायान यानी कार जो पत्थरों के निर्मित उस प्राचीन मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे इंद्र का रथ हो जिसे स्वयं वायु देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो। कार में बज रहा है गाना, वह गीत नहीं बल्कि युगों पुराना संगीतमय मंत्र है जो जंगल की सूखी झाड़ियों के बीच गुंजायमान होता है, मानो वन देवता भी नृत्य करने लगे हों। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता है, खिड़की से दिखती है पर्वतों की अनमोल श्रृंखला, जहां हर चट्टान स्वयं एक ऋषि की तपस्या की गाथा गा रही हो। कैमरा धीरे धीरे उठता है और रथ की गरिमा को निहारता है जो अपने स्वामी को लेकर चल पड़ा है उस पावन मार्ग पर जहां इतिहास और प्रकृति एक साथ बैठकर गाथा कहती हैं। और अब इस खोजी दस्ते ने अपना डेरा जमाया है पहाड़ी पर। सामने से आता है एक पिकअप, लोगों और सामान से भरा हुआ, जैसे बिना किसी इंश्योरेंस के सीधे एवरेस्ट जा रहा हो। और उधर हमारा टूर प्लानर गाड़ी की डिग्गी में कुछ ऐसे ढूंढ रहा हो जैसे भगवत गीता वहीं पे रखी गई हो। अब यह महान खोजी दस्ता एक जगह बैठकर अपने दिन के शिकार को बड़ी शांति से निपटा रहा है। शांति इतनी जैसे किसी तिब्बती मठ में ध्यान चल रहा हो। चिप्स का हर कुरकुरा एक ओम की ध्वनि की भांति गुंजायमान हो रहा है। और अब देखिए इतिहास के पन्नों में दर्ज न होने वाला यह शानदार दृश्य। सफेद गमछा हवा में लहरा रहा है और इंसान बढ़ रहा है उस रहस्यमय तलहटी की ओर जहां पानी कम लेकिन उम्मीदें लबालब हैं। पीछे से आता है कैमरा और सामने दिखते हैं वो योद्धा। अरे नहीं, ये तो कोई पुरातत्वविद हैं जो चट्टानों के बीच ऐसी खोजबीन में जुटे हैं जैसे उन्हें अभी अभी किसी बुजुर्ग ने कहा हो, बेटा यही कहीं दबा है शेरशाह सूरी का खजाना। कुछ देख रहे हैं पेड़ों में, कुछ झांक रहे हैं झाड़ियों में और कुछ सोच रहे हैं शायद हम तो आ गए हैं जीपीएस से भी आगे। अब यह खोजी दस्ता बैठा है एक छांव में और किसी गहन चर्चा में डूबा हुआ है। गहराई ऐसी कि यूनाइटेड नेशन भी गौर से सुन ले। चाय नहीं है फिर भी बहस गर्म है। क्या इंसानियत बची है? क्या गूगल सब कुछ जानता है? और सबसे जरूरी सवाल, पोटली में क्या था? ये है हमारी ग्रुप काला सोना। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे बीहड़ों में कहीं भटक जाएं तो आपको नदी के किनारे किनारे चलते रहना चाहिए, क्योंकि नदी के किनारे ही अक्सर इंसानी बस्ती होते हैं। इंसानी बस्ती देखने को मिलती है। और नहीं तो फिर ये नदी जाके किसी पुल या किसी सड़क को क्रॉस करती है, वहाँ से आपको लोग मिल जाएंगे जो आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा देंगे। आइए हम आगे देखते। ऐसे बीहड़ों में बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। किसी के कदमों की हट आ रही है। ओह, ये तो मेरा ही साथी है जो पीछे रह गया था। हेलो, हाय। मुझे लगा ये कोई जंगली जानवर है।
कैमरामैन कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं नहीं, आगे आगे। हम आगे की तरफ आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं एक जानलेवा और खतरनाक झरना। ये झरना, ये नदी पूरी तरह से आराम से आगे से, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी मौसम में आपको पहाड़ों पे, खासकर पहाड़ों पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अचानक से किसी भी हिस्से में बारिश शुरू हो सकती है और उसके साथ साथ आएगा तेज बहाव और आपको संभलने का मौका नहीं देगा। क्या आप देख रहे हैं ये नज़ारा? आप देख सकते हैं ये नज़ारा, नदियों ने काट के पत्थरों का क्या हाल किया है। यहाँ से गिरने के बाद आपको केवल खून और टूटी हुई हड्डियों की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि पानी का नामो निशान यहाँ पे नहीं है। पहाड़ों में आपको बहुत प्यास लग सकती है और आप ये सोचेंगे जो पानी मिल जाए पी लिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे पानी दिख रहा है, जूम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पानी को सीधे पी लिया तो आपको डायरिया हो सकता है, निमोनिया भी। निमोनिया नहीं होगा, डायरिया होगा। रास्ता है। हाँ ठीक। तो यहाँ पे हमें कुछ मैं आपको उस पानी को लिखलाट के दिखाऊंगा, इसको पीना लायक बना कैसे सकते हैं। आराम से आराम से आराम से। अब कार की डैशबोर्ड पर बुद्ध की मूर्ति और गाड़ी की चाल में ध्यान। ये रास्ता सीधा नहीं है, ये वो नागिन की चाल है जो सिर्फ अनुभवी चालकों को समझ में आती है। गाड़ी ऐसे हिल रही है जैसे पानी में नाव। सामने से आती है दूसरी कार, इतनी भरी हुई कि लगता है कुंभ का जत्था निकल पड़ा हो। ड्राइवर के बगल में बैठा दोस्त जीपीएस की स्क्रीन पर रास्ता दिखा रहा है, जैसे मिशन मार्स की लाइव ट्रैकिंग कर रहा हो। बस अपनी गाड़ी ही दिख रही है, इसमें बाकी सब गायब है। नीचे घाटी, ऊपर चट्टान, बीच में हमारी गाड़ी और अचानक दिखती है एक स्कूल वैन बच्चों से भरी हुई। यही वो क्षण है जहां जिंदगी, रोमांच और असली डर सब एक साथ मिल जाते हैं। अब यह खोजी दस्ता पहुंच चुका है सासाराम, जहां दिखता है शेर शाह सूरी का मकबरा। खोजी लोग फोटो शूट करवा रहे हैं, मानो ये ही हो मुगल ए आजम ट्रेवल एडिशन। कैमरामैन अब सिर्फ कैमरा नहीं चला रहा, वो अपनी आत्मा से फ्रेम खींच रहा है। ये मकबरा ताजमहल का चचेरा भाई नहीं, पर शायद मामा जरूर लगता है। मकबरे पर है तेज धूप, ज्यादातर पर्यटक कोने में बैठे हैं, जैसे गर्मी से लड़ रहे सैनिक। कुछ जगह निर्माण कार्य हो रहा है और यह निर्माण कार्य इस भीषण गर्मी में पर्यटकों के धैर्य की परीक्षा भी ले रहा है। अब कैमरा घूमता है एक गुंबद के नीचे से, जहां से दिखाई पड़ती है यह खूबसूरत झील। यही है, यही है, देखिए जब तक और प्रैक्टिस ना हो तब तक घूम लीजिए। खड़े सीढ़ी पे कहाँ घूम पाएगा, कोई घूम पाएगा? नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस तो होना ही होना है, इतना केमिकल है, हर एक चीज है। बुढ़ापे की मार और हमारी सरकार उसी पे खड़ा लगी हुई सीढ़ी, है। पहाड़, चट्टान मिला, चढ़ जाइए, तुरंत चढ़ जाइए, उतर जाइए। घर वालों का डांट सुनिए, बोली सुनिए, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत है, घर जाके नॉर्मल होना ही होना है। लेकिन ये चीज जो ऑब्जर्व करके आप लोग हम ऑब्जर्व कर लिए।
अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं बनारस के 80 घाट, जहां का पानी पानी नहीं धर्म का अमृत है। सागर मंथन की तरह यहाँ हर लहर में छिपी है मोक्ष की कहानी। देखिए उस लाल नाव को जो धीरे धीरे दूसरी ओर बढ़ी जा रही है, जैसे कोई सागर की लहरों पर सवार हो। दो नाविक उसके देवदूत हैं जो नश्वर को ले जा रहे हैं अमरलोक की ओर। और घाट पर खड़े तीर्थयात्री मानो स्वयं वेद व्यास यहाँ गीता का पाठ कर रहे हैं, पर उनकी सांसों में छिपी है एक अजीब सी प्राण उदासी, क्योंकि ये स्वर्ग नहीं धरती का जनजीवन है। अपने यात्रा के इस पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं नमो घाट, जहां इतिहास की गंगा बहती है आधुनिकता के संगम में। यहाँ खड़ी हैं असंख्य गाड़ियां जैसे राजाओं के रथ, और ऊपर से गुजरती है ट्रेन, ऑटो रिक्शा, बसें, जो इस पावन नगरी की युद्ध भूमि से कम नहीं। यहाँ हर आवाज में गूंजता है काल और धर्म का संग्राम, जहाँ एक तरफ श्लोक तो दूसरी तरफ बजते हैं असंख्य हार्न। सबका राय सजेशन लेके मशवरा करके, किसी का मन था, किसी का पैर गड़बड़ था, गड़बड़ था, जाना था, लेकिन सडन ये हो गया कि रुका जाए। रुकने के बाद देखिए, रुकने का यही नज़ारा है, मतलब नज़ारा देखिए आप, रुकने का नतीजा यही है। दिखाओ जी नतीजा। और अगर नहीं रुके होते तो आज आपको अपने घर का वीडियो दिखाते जी। कैमरा घूमता है घाट की चहल पहल में, जहां नावें खड़ी हैं, राफ्टिंग हो रही है और हर शख्स अपने कर्मों के लिए गंगा में गोता लगा रहा है। यहाँ खड़ा है जानलेवा सेक वाला, जिसका सेक पीकर यक्ष का विष भी अमृत बन जाए, और वहीं बदनाम चाय वाला, जिसके करोड़ों के व्यापार को देख के लगता है कि हर एक को चाय की दुकान खोल लेनी चाहिए। क्या पता किसी दिन राजनीति में आ जाए या बिल गेट खुद मिलने आ जाएं। तो घूमते घूमते मतलब सही लगा, सही लगा, घूमते सरली नजर पड़ा कि कौन सा लाल कलर है पत्थर पे। तो देखा गया कि ये तो पेंट और मुंह में डाल के, चूना डाल के सब कलर किया जाता है, उसको थूक दिया जाता है। यूपी बिहार ये कला है, यूपी बिहार संस्कृति कल्चर है। यूपी बिहार के नौजवानों से लेके बूढ़ों से लेके सब जितने हैं, सब ये सब पेंट किए हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, मुंह से पेंट किए हैं, ना कि ब्रश से। ओलंपिक महासंघ में हमने एक पत्र डाला है कि आने वाले समय में इस तरह की चित्रकला प्रतियोगिता को भी अपने आयोजनों का एक हिस्सा बनाए, ताकि स्थानीय लोगों को एक अच्छा खेल का अवसर मिल सके। इसके बाद हमारा रथ बढ़ता है उस स्थान पर जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, यानी कि सारनाथ की पवित्र धरती की ओर। श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अनागारिक धर्मपाल 1891 में माँ बोधि सोसाइटी का स्थापना किया, और 1922 में आकर के 1931 में मंदिर को बना के तैयार किया 9 साल में। उस समय मंदिर 70,000 रुपया बनकर तैयार हुआ। हाँ, मंदिर में अंदर बुद्ध का मूर्ति है, स्टोन पत्थर का, उस पर गोल्ड पॉलिश है। उसी के नीचे अंडरग्राउंड है जो चांदी बॉक्स में बुद्ध का यहाँ पे अस्थि रखा है, हड्डी। अब कैमरे के फ्रेम में आता है वो कांस्य प्रार्थना चक्र, जो 2 मित्रों के हाथों से निरंतर घूमता है, जैसे जीवन के चक्र को समेटे जो कभी थमता नहीं। फिर नजरें टिकती हैं उस प्राचीन पीपल वृक्ष पर, बोधि वृक्ष पर, जहां बुद्ध ने जगत को दिया था ज्ञान का अमृत।
वहाँ की छाया में बसी है शांति और जीवन की सच्चाई। और इस पावन स्मृति के बीच समाप्त होती है हमारी तीर्थ यात्रा, जो न केवल 3 दिन की थी बल्कि आत्मा के अनंत सफर की शुरुआत थी। अब गाड़ी खुली सड़क पर दौड़ती है, साथ है यात्रियों का उत्साह और मन में नई आशाएं। कैमरा कैद करता है चालक की तत्परता, पीछे की सीटों पर मुस्कानें जो घर लौटने का सुखद एहसास लिए हुए हैं। और खुले मार्ग की ओर बढ़ती है यात्रा, जैसे जीवन की नई गाथा अनजान अध्यायों के संग।